जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन। आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो मार्को स्पेशल फोर्सेस से आते हैं। मार्को स्पेशल फोर्सेस इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स होती है जो कि हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स को सेफ गार्ड रखती है। सर के मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो सर ने 33 साल नेवी में दिए हैं और मार्कोस की लाइफ जीने के साथ साथ इन्होंने प्रेस्टीज मार्कोस इंस्टीट्यूशन को हेड भी करा है। सर एक एडवेंचरस भी रहे हैं अपनी लाइफ में और साथ ही साथ एक ग्रेट एथलीट भी रहे हैं। सर की मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सर को नेवल कमेंडेशन मिला हुआ है। सर रनर थे अपने एनडीए टाइम्स में और साथ ही साथ सर ने फ्री फॉल करा हुआ है, डाइविंग करा हुआ है। अलॉट मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, लिम्का बुक में सर का रिकॉर्ड है। बाकी सब क्या-क्या सर के अचीवमेंट्स है, क्या-क्या सर का एक्सपीरियंस रहा है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप हमारे को बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था कि आप एक्स पैरासर से तो लेके आ गए, अब आप मार्कोस से भी किसी एक्सपर्ट को लेके आइए। तो आज ऐसे ही एक एक्सपर्ट हमारे साथ है। सर का मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो सर ने 33 साल नेवी में एज अ मार्कोस अपनी सर्विस दी है। और सर के अचीवमेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया था कि सर एक एडवेंचर लवर है। सर एक रिटायर्ड वेटरन होने के साथ साथ सर ने कई सारी ऐसी चीजें की है जो कि सर अभी हम आगे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। बात करें लिंका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की या फिर एडवेंचर में कुछ ऐसी चीजें करना जो कि बियॉन्ड लिमिट है, जो कि एक स्पेशल पर्सन ही कर सकता है, वो सब चीजें सर ने करी हुई है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस कैप्टन सुरेश बाबू विद यू। सर इट वाज आवर प्लेजर कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम सर। In fact, the pleasure is all mine to be able to be with you in this podcast. सर पॉडकास्ट को स्टार्ट करूंगा सर मैं एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से, जो कि मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस यूज्ड टू आस्क कि अगर किसी को मार्कोस में जाना है तो व्हाट शुड अ पर्सन, लेमैन पर्सन जो कि बिल्कुल फ्रेश अभी सिविलियन है, उसको नेवी में जाना हम्म, है। और सर कोई माइंडसेट के साथ तो नहीं जाता होगा ना कि मेरे को जाते ही मार्कोस मार्कोस ही बनना है, राइट? ये माइंडसेट तो correct. सब बिल्ड होता है। तो क्या एक माइंडसेट होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन का, या जो भी नेवी ज्वाइन करना चाह रहा है, अगर उसको मार्कोस Hmm. बनना है तो व्हाट माइंड शुड ही और शी शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग इट? Very good question. अगर कोई नेवी में ज्वाइन करना है या मार्कोस बनना है, पहली चीज है कि यू शुड हैव दैट आई विल नेवर गिव अप एटीट्यूड. मतलब किसी भी कुछ भी हो जाए, मैं आई विल नॉट गिव अप. राइट। मतलब हम लोग ये नहीं, वी आर नॉट सर्चिंग फॉर हुसैन बोल्ट या माइकल फेल्प्स. We are looking for average people who are mentally very strong. जो पूरा एग्जॉस्ट होके गिरने के बाद, अगर if I tell him get up and walk, he should be able to get up and walk 3 steps. हमको ऐसे बंदा चाहिए जो कभी हार नहीं मानेगा. करेक्ट। So that तो is the prime requirement for anyone joining the commando force. राइट सर। सो सर आजकल का जितना मेजर यूथ है, हम लोग जब बात करते हैं मार्कोस की और मरीन कमांडोज की, तो हमने बहुत सारी मूवीज देखी है। खुद अपने अपब्रिंगिंग में हमने नेवी सील्स की बहुत मूवीज देखी है। बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन भी हैं सर जिसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा रिग्रेस ट्रेनिंग होता है नेवी वाले हाँ का। जी. बीइंग बीइंग अ मार्को, आपको सी एंड लैंड दोनों को कॉन्कर करना होता है, नॉट जस्ट सी एंड लैंड, आपको एयर को भी कॉन्कर करना होता है सर। तो कुछ आप एक्सपीरियंस आप अपने शेयर कर सकते हैं सर हमारे साथ, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, किस लेवल का हाँ, इसमें एंड्योरेंस होना चाहिए, किस लेवल का माइंडसेट होना चाहिए, वो आप प्लीज शेयर कर पाए सर। जरूर जरूर. See, पहले बात तो कि everyone has to be a diver, a गोताखोर. So because or that training itself काफी strenuous है, काफी challenging है, and it pushes you to your limit. मतलब आपके endurance को maximum push कर देता है diving करने में. When I say diving, ये scuba diving नहीं है जो आप नेशनल ज्योग्राफी में प्लेजर डाइविंग देखते हैं. सिर्फ वो नहीं है. ये कॉम्बैट डाइविंग भी होता है, इसमें डीप डाइविंग भी होता है, जिसमें अलग अलग तरीके का एयर भी ब्रीथ करना पड़ता है. जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, राइट। वी आर ब्रीथिंग नॉर्मल एयर, 80 नाइट्रोजन 20 ऑक्सीजन.
लेकिन जब हम कॉम्बैट डाइविंग करेंगे 100% ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे। अगर हम डीप डाइविंग करेंगे 60-40, 40-60 ऐसे वेरिएशंस होता है, एंड बाद में जाके ट्राई-मिक्स ऑक्सी, हीलियम, नाइट्रोजन भी ब्रीथ करना पड़ेगा। सो काफी फिजियोलॉजिकल डिमांड्स है, काफी मेडिकल इसमें इन्वॉल्व है। एंड इन एडिशन टू बीइंग physically very tough and strong on air, sea, and land, you have to be mentally very tough. So that is the challenge. So first you are a diver, and then you are given specialist training on land warfare, in sea warfare, in air warfare. When I say warfare, all modes of induction, पैरा जंप भी सिखाएंगे, कम्बैट फ्री फॉल भी सिखाएंगे आपको, अंडर वाटर स्विमिंग, अंडर वाटर डिलीवरी व्हीकल कैसे ऑपरेट करना है, सबमरीन से कैसे लॉन्च होते हैं, शिप से कैसे लॉन्च होते हैं। सो तरह तरह डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ट्रेनिंग दिया जाता है टू फाइनली मेक यू इनटू अ कमांड। करेक्ट। सो सर आपने कहा गोताखोर होना, डाइवर होना, डाइविंग की जब मैं बात करता हूँ, तो सर एक क्वेश्चन ये भी रहता है दिमाग में कि क्या स्विमिंग आनी चाहिए पहले तो नेवी जॉइन करने के लिए? इज़ इट कंपल्सरी टू नो स्विमिंग बिफोर जॉइनिंग नेवी या हाँ, फिर नेवी आपको एक अच्छा स्विमर बना देती है खुद? नेवी नेवी धीरे धीरे आपको अच्छा स्विमर बना देती है, लेकिन अगर आप डाइवर या कमांडो बनना है, उसके पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सो ऑलराइट, बेसिक, you should be strong swimmer, basic, to become a diver or a commando. जैसे कि you should be able to swim, you should be able to float with some weight, you know, you should be able to jump from a particular height. So ये सब aptitude test में आपको screen करना किया जाता है, उसके बाद ही आप volunteer करते हैं। डाइविंग कमांडो ब्रांच वॉलंटियर ब्रांच होता है, इट इज ऑलराइट सर, नॉट लाइक डिटेलिंग अ नॉमिनेशन। ऑलराइट सर, ऑलराइट। तो सर जैसे हमें ये पता है कि स्पेशल फोर्सेस में अभी लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में भरत साहब आए थे, वो वन पैरा से बिलॉन्ग करते थे। तो उन्होंने भी हमको ओके, ये बताया था कि जो आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी उनको अंडर वाटर डाइविंग का कोर्स कराया जाता है। सो हाउ करेक्ट। दैट इज डिफरेंट फॉर फ्रॉम मार्कोस का डाइविंग ट्रेनिंग, या फिर दोनों ही साथ में सेम लेवल का ट्रेनिंग होता है दोनों का? इज इट? इट इज लाइक दिस, द पैरा एसएफ, their strong point is land, हमारा strong point is sea. So no point doing everything, everybody doing everything is becoming a overkill. So जब आर्मी हमारे पास आता है फॉर क्रॉस ट्रेनिंग, उनको इट इज अ फेमिलराइजेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्बैट डाइविंग दिया जाता है अप राइट, टू 10 मीटर डेप्थ। लेकिन जब डाइविंग ब्रांच में नेवी वाला करता है, it goes in graduation from 10 meter to 35 meter to 55 meter, and saturation diving goes up to 200 meters also. अच्छा 200 So मीटर। yeah, that is a very different form of diving. आजकल उसको कमांडोज के लिए नहीं देते, सैचुरेशन डाइविंग अलग एक ब्रांच बना दिया। राइट। तो सर जब आपने मार्कोस ज्वाइन करा था उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज डिफरेंट रही होगी, मेथोडोलॉजीज डिफरेंट रही होंगी कंपेयर टू टुडेज टाइम पीरियड। तो क्या सब चेंजेस आप अच्छा, देखते हो जो नेवी में आए हैं इस टाइम फ्रेज के दौरान? हमें पता है नई मशीनें आई होंगी, नई नई मेथड्स आए होंगे कुछ, आप उनके ऊपर भी अगर पर्दा डालेंगे, रोशनी डालेंगे सर तो? पक्का पक्का पक्का। से व्हेन आई जॉइन द ब्रांच इन से 1988, उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वी हैड underwater communication, underwater lighting, and धीरे धीरे it became underwater wireless communication, where a person sitting on the surface can talk to a diver underwater without wire, by just a transducer and a bone conductor strapped onto you, as far as diving goes. Then we came across mixture diving sets, Joe, automatically at different depths, different mixtures, it used to supply us. This is as far as diving goes. On land, we started getting so many equipment which are night vision capable, night vision monoculars, night vision binoculars, thermal images, laser range finders, then to augment your firing where you don't have to aim, you have the laser dots,
So तरह तरह का टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते गए. Like we had to carry a big 1 kg weight global positioning system GPS, but अभी तो सभी मोबाइल में आ गया GPS. You know, करेक्ट। we have the position indicators everywhere. Then, as we got more advanced, we started getting drones. You know, drones just with cameras. You know, which should give us advanced notice of हमारा आगे क्या हो रहा है. Then we had to assist us in swimming. We had underwater scooters, and the underwater scooters became modified to swimmer delivery vehicles because it is basically to conserve your energy. Like you don't have to swim. The राइट। equipment will take you a long distance. Then, when we came to combat free fall and para jumps and skydiving, we started getting altimeters which can be seen by night glow phase. Then we had altimeters with warning devices at the ear which will warn you that you are reaching a particular height. Then we started getting equipment where you could breathe क्योंकि 14-15,000 के ऊपर जाने से कम ऑक्सीजन मिलता है. So we have breathing apparatus for doing a free fall from 20,000, 30,000 feet. So I say technology has kept advancing and has made our efficiency much better. They have augmented our capability. राइट सर। सर, मार्कोस का ना एक छवि बना हुआ है। मार्कोस को लोकल दे यूज्ड टू से दाढ़ी वाला फौजी। आई एम श्योर आपने भी ये वर्ड सुना होगा सर। तो हाँ भाई, मतलब हाँ. क्या ऐसा रूल होता है क्या मार्कोस को दाढ़ी रखना हमेशा अलाउड रहता है? तभी मतलब आई गेस ये नाम तभी पढ़ मिल सकता है सर जब किसी पर्सन ने या किसी कम्युनिटी ने आपको हमेशा दाढ़ी में ही देखा हो। इज इट देयर? नहीं, what happens is हमारा रीजनल ओरिएंटेशन होता है. लाइक मुझे देखो, आई लुक लाइक LTT. सो अगर मैं श्रीलंका भेजना, मेरे जैसे बंदा भेज दो, आई विल मिक्स along with the population easily and I cannot be detected. अगर मान लो कि किसी को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में भेजना है, send people who have confident in that language who look like our friendly neighbors. अगर नॉर्थ वेस्ट में भेजना है किसी को, पंजाब हरियाणा के लोग शक्ल मिलता है. एंड नॉर्मली दाढ़ी इसलिए बनाते हैं क्योंकि फौजी नॉर्मली दाढ़ी नहीं रखता है. So the दाढ़ी kind of makes you part of a normal person जो easily won't be identified. अगर आप क्राउड में if you want to just vanish या कहीं you want to live off the land in some jungle, आप clean shaven तो it is a big giveaway कि ये तो फौजी है. So दाढ़ी is more like a camouflage and you prepare yourself 3-4 months before to look like the place where you're going to deploy it. आपको regional orientation दिया जाता है, a little bit of language, little bit of customs, little bit of their eating habits, उनका habits, ताकि you can easily mingle and merge and not be detected easily. इसलिए दाढ़ी वाला फौज has got stuck on. करेक्ट सर। Yeah. सर, एज यू सेड कि एक मार्कोस को मणिपुर भी भेजा जा सकता है, एक मार्कोस को कश्मीर भी भेजा जा सकता है। हाँ, ये एक correct. मिथ भी बना हुआ है सर। मिथ है कि जो नेवी वाले लोग होते हैं उनको खाली शोर्स पे ही रखा जाता है। तो इफ यू कैन टेल अस मोर अबाउट दैट, बिकॉज G20 का सर अभी हमारा लास्ट ईयर G20 डेलीगेशंस आए थे, उसमें वी हैव Correct. सीन मार्कोस गार्डिंग इन द वैली कश्मीर। Yeah. सो हाउ दैट हैपेंस? एंड अगर इसमें कोई कुछ ऐसा है कि अगर आप नहीं बताना चाहते तो वी आर ओपन फॉर दैट एज वेल, वी आर ओके विद दैट। Say, in addition to the basic training which we undergo in the Navy, we have cross training with the Army. Like we have the commando course with the Army people do in South India. We do the high altitude warfare course in the north, and we do the jungle warfare course in the northeast. And so whatever land-based training which we don't have the capability, हम आर्मी के साथ we do all the training.
Like when we have to do parajump, we go to the Air Force and do the parajump because उनके पास aircrafts है, platforms है. करेक्ट. So धीरे धीरे जिस जगह में आप डिप्लॉय होने वाले हैं उस जगह का टेरेन में हमको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि यू गेट कंफर्टेबल विद दैट टेरेन इन एडिशन टू बीइंग ऑन द इन द वाटर बिलो द वाटर एंड इन द बीचेस. गॉट इट सर, गॉट इट. सर जैसे एक पैरा की एक जो सेक्शन होता है, सबसे छोटा सेक्शन ही होता या है आर्मी में, तो उसमें वी हैव सीन कि जो लोग होते हैं वो अलग-अलग एक्सपर्टीज़ के होते हैं. एक नेविगेशन में अच्छा होगा, एक आपका मेडिकल में अच्छा होगा, एक वेपन्स में अच्छा होगा. क्या नेवी में भी कुछ इस तरीके से रोल्स डिवाइड होते हैं एक मार्कोस की यूनिट में, या मार्कोस का अगर एक सेक्शन बोला जाए उसमें भी इस तरीके से चीजें होती हैं यार? और आई एम श्योर कि अगर नेवी का इसमें एंगल है तो एक्सपर्टीज भी अलग होगी सर. इफ यू कैन टेल अस अबाउट दोस्त सर. what happens is all of us get trained in all aspects initial training में. लेकिन as you grow go to the units आपका जो स्पेशलाइजेशन है बिकॉज वी ड्रॉ ऑफिसर्स एंड सेलर्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेस. वो कम्युनिकेटर हो सकता है, वेपन ट्रेनिंग वेपन एक्सपर्ट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, आईटी एक्सपर्ट हो सकता है. सो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस उनको डाइविंग ट्रेनिंग एंड कमांडो ट्रेनिंग देके वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस. सो जब सेक्शन बनता है हम वी कॉल इट प्रहार एंड आवर नंबर्स आर मच स्मॉलर क्योंकि बीइंग स्मॉल में काफी एडवांटेज है. सो हमारा प्रहार 8 लोगों का होता है एंड उसमें each one will have a specialization in addition to जो उनका ट्रेनिंग दिया है. I mean everybody will know everything, they'll be familiar, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशलाइजेशन होगा. लाइक एक बंदा स्नाइपर होगा. पूरी हमारा यूनिट ऑफ से 1000 सिर्फ 4-5 स्नाइपर होते हैं. करेक्ट. तो स्नाइपर का डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दिया जाता है. उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन यू नो दे आर लाइक मॉन्क्स एक तरह बोला तो क्योंकि दे 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 अंडरगो मेडिटेशन. क्योंकि अनलाइक अदर मार्को जहां वी सीक द टारगेट, ये स्नाइपर का टारगेट हैज टू कम इनटू हिज स्कोप. राइट. एंड इट मीन्स लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट क्योंकि उसके पास यू नो फिंगर इज ऑन द ट्रिगर and he should not fire till that particular moment. So some will be a specialist, some guy will be a bomb disposal specialist, you know. See सबको सभी आता है लेकिन कुछ लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी उसके बारे में होगी. So उस 8 लोग में everybody will have a additional specialization which will make the team complete. सो मोर ओवर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक पैरा में भी अलग अलग रोल्स हर एक बंदे को डिवाइड होते हैं सर, वैसे ही सेम गोज इन मार्कोस एज वेल, राइट? इफ वी हैव टू से दैट. Yeah, but we don't have the luxury of numbers. Our numbers are very less, so Right. everyone has to be that much more, you know, trained in all aspects. Sir, since childhood, I've been a big fan of war movies, मिलिट्री की मूवीज में. और उसमें बहुत सारी मैंने मूवीज यूएस की देखी थी जिसमें कि जो उनके मरीन कमांडोज, दे यूज्ड टू कॉल देम मरीन्स, राइट? यूएस Yeah. मरीन्स. तो मैंने देखा है मरीन्स को ऑपरेट करते हुए हाई एंटी हाइजेक ऑपरेशंस में. आई हैव सीन देम डायरेक्टली इंडल्ज इनटू वॉर. और जब मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था सर, मैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो आई सॉ फेमिलैरिटी इन दैट एज वेल सर. आई सी आपने भी सोमालिया वैली, आप नॉर्थ ईस्ट में आपने सर्व करा हुआ है सर. क्या आप हमको एक कोई ऐसा इंस्टेंस बता सकते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉम्बैट 1-to-1 ऐसा कुछ सिनेरियो बना हो? I'll not talk about the ongoing operations, क्योंकि you know you understand. लेकिन Op Bajrang and Op Rhino happened in the northeast, where I was deployed in Dinjan, Dibrugarh, Jorhat, Guwahati, you know, उस जगह पे. तब उल्फा was very strong उस तरफ. Correct. So तब हम एक्चुअली गए थे डाइविंग करने के लिए
क्योंकि उल्फा टेररिस्ट आर्म्स अम्युनिशन हथियार वगैरह ग्रीस बैग में लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स में छुपा के रखते थे। हम ऑलराइट। उसको निकालने के लिए गए थे। एंड लेकिन जैसे जैसे हमारा सक्सेस होते रहा, द आर्मी विच वाज डिप्लॉयड देयर, they also started giving us tasks and taking us along उनके साथ साथ। So एक particular coordinate search operation था जहाँ we had confirmed cover कि hardcore militant है, and मैं young lieutenant था, and I was tasked to uh, you know go and search that particular house. So चारों तरफ घेर लिए थे हम, और मेरे साथ 2 गुरखा जवान भी थे, एंड लकीली बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट सब कुछ पहन के गए थे। एंड जैसे हम जाके दरवाजा खटखटाए, जैसे बाहर आया बंदा, ही ओपन फायर, ऑलराइट सर। एंड that one bullet straight hit, I mean, but that initial impact was so hard, you couldn't breathe for some time. लेकिन जो बंदे साथ थे उनको ओवर पावर करके we continued with the operation. So that was you know you could say तारे दिखने लगे। सो सर आई कैन से इट्स फेयर टू से कि आपने अपनी सर्विस के स्टार्टिंग से ही एडवेंचर देखा है और सर्विस खत्म होते होते भी आपने एडवेंचर देखा है। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, सर ने एक हमारा जो वॉरशिप होता है, इंडियन नेवी का जो वॉरशिप होता है, विक्रमादित्य हो गया आपका, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, सर ने उसके ऊपर भी जंप करा हुआ है। सर ने 150 मीटर तक डाइविंग भी करा हुआ है, सर ने 12,000 फीट से जंप भी करा हुआ है। तो सर, अगर ये कहना गलत नहीं होगा, जब आप एनडीए में थे अपने, उसमें भी आप एथलीट थे और इसी एथलेटिज्म ने आपको मार्कोस बनने के लिए एनकरेज करा? हाँ, एनडीए में मैं क्रॉस कंट्री में अच्छा करता था, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, दैट वाज माय स्ट्रांग पॉइंट। एंड जब मैं नेवी ज्वाइन किया था तब भी आई यूज्ड टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, एंड that is how when they asked for volunteers, जब हम लोग सब लिफ्ट थे to join the diving branch, we volunteered for it, and after a lot of screening, only 3 of us were selected because you had to be strong on land. I was not very strong in the water, लेकिन धीरे 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 you picked up your skills also. So yeah, you're right. Cadets time में जो मेरा strong point था, that carried me along, and Navy में भी मैं still I was the lieutenant commander. I used to take part in championships, and then once you join the commandos, though, to pursue though career become difficult. So I competitive running stop कर दिए थे because demand of the job, the training was much more. सर, तो सर आप इनिशियली स्ट्रेट अवे यू जॉइंड द मार्कोस और यू जॉइंड इट आफ्टर गेटिंग इन योर यूनिट? हाँ, क्या हुआ था कि मैं जब सब लेफ्टिनेंट था, आई वॉलंटियर फॉर डाइविंग कोर्स। उस टाइम क्लियरेंस डाइविंग ऑफिसर्स कोर्स होता था, 9 महीने का कोर्स। सो कोचिन में होता था, वो पहले किए थे हम। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ डाइवर, मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था इन सबमरीन ट्रेनिंग स्कूल, जहां आई वाज इंस्ट्रक्टर फॉर ट्रेनिंग सबमरीनर्स टू एस्केप फ्रॉम अ संकन सबमरीन। अगर ऑलराइट। किसी कारण से सबमरीन डूब गया या एक्सीडेंट हो गए, उस और काफी गहरे डेप्थ में चले गए, उससे कैसे एस्केप करना है, उस ट्रेनिंग सेंटर में मैं इंस्ट्रक्टर था। वो विशाखापट्टनम में है, एशिया में वन ऑफ द प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स है। सो तब आई वाज डूइंग माय अपॉइंटमेंट देयर, तब देयर वाज अ रिक्वायरमेंट for volunteering for Marine Commandos, and I volunteered for a commando course. So there was a gap of about 2 years between my diving course and my commando course. ऑलराइट सर। सर, कमिंग बैक टू अग्निवीर वाला क्वेश्चन, तो वी Yeah, नो सर, नेवी में सेलर्स एसएसआर एंड एमआर से जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एंड मैट्रिक रिक्रूट्स, राइट? correct, सो correct.
मेट्रिक रिक्रूट रिक्रूट एंड एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट क्या दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं मार्कोस के लिए, या फिर खाली टेक्निकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर खाली एग्जीक्यूटिव्स अप्लाई कर सकते हैं? कैन यू हेल्प अस इन दैट, सर? See, Agniveer is a evolving thing, and you have so many types of Agniveers, as you rightly brought out. You have Agniveer General Duty, Agniveer Technical, Agniveer Clerk, Agniveer Trade, based on, skills, and Agniveer Storekeepers. And as I told you that when a commando team goes for an operation, we have to be self-sufficient. We have to have our own medical guy, our own store guy, our own cook, our own steward, our own weapons guy, our own IT guy. We need, जो भी है हमारा हम ही है, हमको सपोर्ट देने वाला और कोई नहीं. करेक्ट. So we will need even Agniveers from all branches who will be trained in sea, air and land to make them into commandos. It is too early now क्योंकि अभी फर्स्ट बैच तो 2026 में पास आउट होगी, and उसमें भी 25% will be inducted into the Navy, and then they'll have to go through, as I said, aptitude tests and then screening tests, and then they'll come for the काफी पढ़ाओ अभी भी बाकी है, but I'm sure that people from all branches and all trades will be taken into Marcos. राइट सर. सर, नेवी में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स. वी नो कि नेवी में डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, नेवी में फ्रिगेट्स भी होती है, नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी होते हैं, इवन टग बोट्स आर आल्सो देयर इन नेवी. तो जो एक मार्को होता है, मार्को को क्या हर तरीके के टाइप ऑफ बोट में सर्व करने को मिलता है, टाइप ऑफ शिप में सर्व करने को मिलता है, और डेडिकेटेड शिप्स होते हैं मार्कोस के लिए? See, for us, a ship, submarine, or an aircraft is a launch platform. So we need to be familiar with all kinds of ships, all kinds of submarines, and all kinds of aircraft, because it is one mode of insertion or extraction for us. इसलिए हमको भी अटैचमेंट होता है अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन वी विल बी एम्बार्किंग अलग अलग शिप या अलग अलग सबमरीन, अलग अलग एयरक्राफ्ट. सो वी हमको मौका दिया जाता है कि टू फेमिलियराइज आवरसेल्फ विद वेरियस काइंड्स ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट. ऑलराइट. सो ऑल इन ऑल आप हर तरीके के वेसल में आप अपने आप को ट्रेनिंग आप लोगों का होता ही होता है, राइट? लेकिन डाइविंग के लिए एक अलग शिप भी है. वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाइविंग मैं बता रहा था, सैचुरेशन डाइविंग, उसके लिए अलग टाइप ऑफ शिप है. एंड दैट स्पेशलाइजेशन के लिए वी आर गिवन अ स्मॉल फेमिलियराइजेशन, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ मरीन कमांडो टू सर्व इन दैट शिप. ऑलराइट सर. और सर, जो मार्को होता है एक, क्या उसकी सर्विस भी एक नॉर्मल नेवी के सेलर जैसी होती है, या उसके सर्विस में कुछ कुछ डिफरेंट होता है? लाइक वी नो अलाउंसेस होंगे ही होंगे, अलाउंसेस ज्यादा होते ही होते हैं स्पेशल फोर्सेस के, बट इसके अलावा क्या सब डिफरेंस होता है एक नॉर्मल सेलर में और एक मार्को की लाइफ में? क्या होता है कि नॉर्मल सेलर की लाइफ में सी टाइम जो बोलते हैं ना, जहाज में जो टेन्योर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है. कमांडो पे क्या होता है, जब उनका प्रमोशन का टाइम आता है तब भी वो शिप अटैचमेंट जाते हैं, और उनकी स्पेशलाइजेशन जो है उस स्पेशलाइजेशन में वो प्रमोट होते हैं. अगर मान लो कि वो टेक्निकल है, वो जहाज में जाके काम करके उस रिपोर्ट के बेसिस वो प्रमोशन होता है. अगर मान लो कि वो इफ इज अ फ्लाइंग एयरमैन है, या हाइड्रोग्राफर है, या कुक है, या स्टीवर्ड है, या स्टोर कीपर, सो उनकी ब्रांच में उनका प्रमोशन होता है. सो दे कीप गोइंग टू शिप शोर एस्टैब्लिशमेंट डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, एंड उनका प्रमोशन अकॉर्डिंगली होता है. द ओनली थिंग इज सी टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट एंड फॉर पेट्रोलिंग, एंटी पायरेसी,
या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, ये सब करने की वजह से they are spared less for sea time on ship. That is the only difference. Otherwise, promotion is like any other normal sailor and officer, but the time you get to be on ship is less. All right, sir. All right. सर, एज आई वाज गोइंग थ्रू योर पोर्टफोलियो, सो मैंने देखा आप आपका पायरेट्स के साथ हमेशा लगा रहा आपके सर्विस के दौरान। सो एक पायरेट क्या माइंडसेट रखता है? लाइक इज इट इक्वलेंट टू आतंकवादी हुज डूइंग न्यूसेंस इन वैली? इज इट दैट सॉर्ट ऑफ? और पायरेट्स का मतलब क्या माइंडसेट रहता है बिफोर हाईजैकिंग और टेकिंग एनी शिप अंडर कंट्रोल? Okay, piracy क्या हुआ कि it has evolved over a period of time. पहले जमाने में क्या होता है कि वो काला फ्लैग लगा के, स्कल लगा के, तलवार लेके, एक शिप से एक कूद के, ऐसे होता था पायरेसी। राइट, राइट। बट आजकल के जो पायरेट्स है, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पायरेट्स। दे आर थीव्स, मतलब चोर है, वो टेररिस्ट नहीं है, मतलब वो आतंकवादी नहीं है। सोमालिया पुअर कंट्री, उसमें काफी मिलिटेंट एक्टिविटी चल रहा है, काफी वॉरलॉर्ड्स है। वो लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे बोट में, हाई स्पीड बोट्स में काफी पेट्रोल, काफी खाना एंड इन लोगों को पैसा भी देके भेज देते हैं इनटू द सी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि देयर इज अ नेक्सस। नेक्सस मतलब एक कार्टेल जैसे बन गया। देयर आर इंश्योरेंस कंपनीज, मर्चेंट नेवी शिप में क्रू एंड दीज वॉरलॉर्ड्स, इन सबका मिलाप हो गया। एंड these pirates will only attack those ships जिसमें पक्का इनको पैसा मिलने वाले थ्रू इंश्योरेंस। So to stop this, हम लोग 9 countries are there patrolling between Salalah and Djibouti, मतलब Gulf of Aden बोलते हैं। There are 8 or 9 countries which are doing a joint patrolling, and about 4-5 countries like us which are doing independent patrolling in that corridor, जहाँ maximum piracy होता है। So pirate is a chore and not a terrorist. हाँ, दैट इज वाई सर मेजोरिटी ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि आप लोग पूरे पायरेट्स को एक साथ अक्वायर कर लेते हो, जो कि अपोजिट होता है वैली में। वैली में तो सीधे गोली मार के उनको वही खत्म कर दिया जाता है, बट पायरेट्स दे मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे सरेंडर। Pirates cannot be killed. He can only be wounded, captured, and handed over. And there are 3 court of laws. Jahan they have to be. There's a process by which you hand them back to the government. ऑलराइट। So it is a liability on the people who capture them to ensure their safety and they return back to their country. So this comes under international maritime law and a very complicated law. आप देखे होंगे इटालियन मरीन्स ने गोली चला दी एंड हमारे फिशरमैन इन केरला का करेक्ट। देहांत। It became an international crisis. See, piracy is a very complicated thing. जहाज किसी कंट्री का है और उस जहाज 10 और कंट्री टच करके जा रहा है, उसका जो गुड्स है 10-15 कंट्री के हैं और जा रहे हैं 20 कंट्री के पास। उनका जो क्रू है, they are from 10 different countries. So one incident and it becomes a international crisis involving so many countries. करेक्ट। बिल्कुल सर। सर, एज यू सेड जॉइंट एक्सरसाइजेस, राइट? आपने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर ये पूरा पेट्रोलिंग, पूरा एक्सरसाइज करते रहते हैं। आर्मी जब भी सर एक्सरसाइज करती है हमेशा न्यूज में आता है। एयरफोर्स जब भी एक्सरसाइज होती है तो न्यूज में आता है, बट व्हेन मार्को स्पेसिफिकली ट्रेन करते हैं सर, बिकॉज पैरा का तो बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन पड़ा हुआ है सर। पैरा कोई भी कंट्री के साथ एक्सरसाइज होता है तो कुछ ना कुछ पिक्चर या न्यूज आता है, बट मार्कोस के केस में ऐसा नहीं होता है सर। Is there any specific reason behind it? Yeah, it's a conscious decision कि identity of Marine Commando to be kept away from media. क्योंकि जिस तरह का ऑपरेशंस कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, जिस तरह का टास्क आ रहे हैं, अगर कमांडो को आइडेंटिटी गेट्स रिवील्ड, then they and their families can become targets. So उसकी वजह से कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि
जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके बारे में कम पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज हो। राइट सर। सर आपने एक माइंडसेट मार्कोस अगर कोई ज्वाइन करने वाला है, उसका क्या होना चाहिए वो आपने अपने बता दिया। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एक मार्को को वो आपने हमें बता दिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन होगा सर, वो ये भी बता दीजिए सर कि एक बार जब रिटायर हो जाता है, अब हमें पता है सर 4 साल अग्निवीर का टेन्योर होने वाला है एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि 4 साल में उनको मार्कोस बनने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग मार्कोस का ही चलता है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें से जो कंफर्म होंगे सर वो मार्कोस बनेंगे और मार्कोस के बाद अपना पूरा 33 इयर्स व्हाटएवर दैट टेन्योर इज, वो पूरा अपना टेन्योर काटेंगे। सर रिटायर होने के बाद एक मार्को के लिए क्या सब अपॉर्चुनिटीज होती है दैट ही कैन यूज फॉर हिज फर्दर सेटलमेंट। There is a lot of scope for marine commanders. For example, जब piracy शुरू हुआ है, every ship has now got marine marshals. मतलब compulsorily 2 marshals have to be on board, armed marshals, for ensuring safe passage of crew. That is one job. Most of the marine commandos are trained divers. So if they do an additional diving course before leaving, they can become professional divers all over the world. Then their qualification as personal security, you know, either for delegates or for organizations, that is also there. Then, because of having operated on so many vessels and boats and high speed, you can be a consultant for designing, construction of high speed boats, high speed crafts for deployment. And because you are a specialist in bomb disposal underwater, you can get inducted into organization which are called upon in a crisis for diffusing bombs वगैरह. So इतनी स्किल सेट्स है आपके पास, एक एक स्किल सेट आप यूज करके आप रीसेटल हो सकते हैं. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सो माय वन लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, क्या वो आपका कोट होगा, क्या वो सजेशन होगा हमारे अपकमिंग आने वाली जनरेशन को, whosoever want to join the forces, specifically Navy, sir? Be aware of the situation around you. Be technically savvy, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है. You have to be comfortable with technology, and at the same time have your focus on the pride of the country and pride of the armed forces. अगर आप ये तीनों कर सकते हैं, you are getting ready for the future. All right, sir. These words means a lot to us, sir. आई एम श्योर हमारे जितने भी ऑडियंस है वो इस पॉडकास्ट को देख के पूरा मोटिवेट हो रहे होंगे एंड आई एम श्योर उसमें से सर अगर 10 to 15% भी हो जाते हैं इन, तो दैट विल बी अ मेजर सक्सेस फॉर अस सर. I sincerely hope so. सर, सर वेरी थैंक यू वेरी मच सर, आज आने के लिए, टाइम देने के लिए सर. इट वाज प्लेजर होस्टिंग यू ऑन आवर पॉडकास्ट सर. I enjoyed the whole conversation we had, and इतना उम्मीद है कि जिस पॉडकास्ट आपने स्टार्ट किए हैं और किस मकसद से स्टार्ट किए हैं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस. एंड आपके पॉडकास्ट देख के काफी लोग मोटिवेट होके फौज ज्वाइन करेंगे, एंड दे विल ज्वाइन ऑल ब्रांचेस एंड मेक द कंट्री प्राउड. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच सर. जय हिंद सर. थैंक यू.